तो अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो ने 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमलों के लिए विमान अपहरण करने वाले सऊदी अरब के 2 लोगों को मिले साजो सामान संबंधी सहयोग से जुड़ा एक गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक कर दिया। दस्तावेज में बताया गया है कि अपहरणकर्ता अमेरिका में सऊदी अरब के अपने साथियों से संपर्क में था, लेकिन इसका कोई सबूत अभी तक नहीं। इस साजिश में सऊदी अरब के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन के जरिए इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का आदेश देने के बाद 9/11 हमले की 20वीं बरसी पर शनिवार को ये दस्तावेज जारी किए गए थे, जिन्हें वर्षों तक गोपनीय रखा गया। अमेरिका में जारी 16 पन्नों का दस्तावेज FBI के जरिए साल 2015 में उस व्यक्ति के साक्षात्कार का सारांश है जो अमेरिका में सऊदी नागरिकों के संपर्क में था, जिन्होंने हमले से पहले विमान अपहरणकर्ताओं को देश में प्रवेश करने में मदद की थी। हमले में मारे गए लोगों के परिवारों ने हाल के हफ्तों में बाइडेन पर दस्तावेज जारी करने का दबाव डाला। वे लंबे समय से उन रिकॉर्ड्स को जारी करने की मांग कर रहे थे जो न्यूयॉर्क में चल रहे उनके मुकदमे में मददगार साबित हो सकते थे। उनका आरोप है कि सऊदी अरब के वरिष्ठ अधिकारियों के हमलों में मिली भगत थी। सऊदी अरब सरकार हमले में किसी भी संलिप्तता से इनकार करती है। वाशिंगटन में सऊदी दूतावास ने बुधवार को कहा कि वह सभी दस्तावेज जारी करने का समर्थन करता है ताकि उसकी सरकार के खिलाफ निराधार आरोप हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। ये दस्तावेज ऐसे समय सार्वजनिक किए गए हैं जब अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते नाजुक हैं और गुजर रहे हैं। बाइडेन प्रशासन ने फरवरी में अमेरिका में कार्यरत पत्रकार जमाल खशोगी की साल 2018 में हुई हत्या के मामले में सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद सलमान के शामिल होने संबंधी खुफिया आकलन जारी किया था। हालांकि आपको बताते चले, शाही सदस्य को सीधे सजा देने से बचने पर डेमोक्रेट ने उसकी आलोचना भी की थी। अब पटना नगर निगम की मर्जी के बिना शहर में तंबाकू नहीं बिकेगा। इसके लिए दुकानदारों को निगम से अनुमति लेनी होगी। देर से सही, लेकिन नगर निगम कोटपा कानून को लेकर जागा है। अब पटना नगर निगम और सीड संस्था द्वारा शहर में खुलेआम तंबाकू का इस्तेमाल करने एवं बेचने वालों पर कार्रवाई पर मंथन चल रहा है। इसके लिए टास्क फोर्स का गठन भी किया गया। पटना नगर निगम और सीड ने वर्कशॉप में रणनीति भी बना ली है। अब ऐसे लोगों पर न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि उन्हें सजा भी दी जाएगी। पहले भी निगम ने ऐसे ही जोश से तैयारियां की थी, लेकिन तंबाकू को लेकर सख्ती नहीं की गई थी। हर गली मोहल्ले में खुले में तंबाकू बेचा जा रहा था। निगम और सीड संस्था का दावा कि इस बार इसे सख्ती से लागू किया जाए। पटना क्षेत्र में हजारों की संख्या में तंबाकू की दुकानें हैं और खुले में लोग धूम्रपान करते हैं। तंबाकू का इस्तेमाल भी खुले में ही होता है। निगम का कहना है कि कोरोना नियंत्रण और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर पटना नगर निगम अब सख्ती की तैयारियां कर रहा है। पटना नगर निगम के लिए यह बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि गली मोहल्ले से लेकर सड़क की पटरियों पर तंबाकू की दुकानें हैं। मौसम की बात करेंगे। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। कई इलाकों में झमाझम बारिश के कारण आम जनजीवन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। भारी बारिश के कारण जहां इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, वहीं ऐसे मौसम में लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। आपको बताते चले, मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों के दौरान मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, विदर्भ क्षेत्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आज यानी कि सोमवार और मंगलवार को उड़ीसा, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र और कोंकण के अलावा गोवा में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान तटीय कर्नाटक के इलाकों में भारी वर्षा की संभावना जताई। 13 को तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में और 15 सितंबर तक केरल में भी बारिश की संभावना। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर के अलावा आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के पूर्वी इलाके और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बारिश देखने को मिल सकती है।